मैं श्री गुरु महाराज के कमलवत चरणों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी 4 प्रकार के फलों को देने वाले रामचंद्र भगवान जी के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ। हे पवन पुत्र हनुमान जी, मैं अपने शरीर को बुद्धि से रहित समझकर आपका स्मरण करता हूँ। आप मुझे विद्या, बुद्धि और बल देकर मेरे दोषों को दूर कीजिए, मेरे दुखों का नाश कीजिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बन रहु रघुवर विमल जसु जो दायुक फल चार। बुद्धहीन तन जान के सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्ध विद्या देहु मोहे हरौ कलेश विकार। श्री हनुमान चालीसा के दोहे का मैंने सबसे पहले हिंदी में अर्थ पढ़कर आपको बताया, उसके बाद श्री हनुमान चालीसा पढ़ा। आप सब कोई भी कार्य करें, गुरुदेव भगवान के श्री चरणों का स्मरण करके अगर वह कार्य करते हैं तो सफलता मिलेगी। आज बृहस्पतिवार है। बाबा नीब करोरी महाराज की कृपा से बाबा महाराज के भक्तों ने नीब करोरी धाम में इस मंगलवार को करवाया भंडारा। एक बहन है जिसने सहयोग भेजा मंदिर के अंदर। बाबा महाराज की कृपा से ही मंगलवार को यह कार्यक्रम बहुत प्यारा और भव्य हुआ। एक भैया हैं, उन्होंने भी अपना सहयोग भेजा। ये कृपा है हनुमान जी महाराज की कि मन में प्रेरणा आई और हनुमान जी ने सारे काम बना दिए। तभी तो मैं कहता हूँ कि गुरुदेव भगवान के श्री चरणों की रज मिल जाए, ऐसा क्या करें हम भी, और ऐसा आप भी सोचो कि क्या करें आप भी, कि गुरुदेव भगवान के चरणों की रज मिल जाए और जीवन सफल हो जाए। ऐसे कर्म करने हैं कि मेरे गुरुदेव भगवान हम पर अपनी कृपा कर दें। चलिए आज की कथा हम उस स्थान की सुनाते हैं जिस स्थान पर हम स्वयं गए, जिस स्थान पर बाबा की कृपा से हमने शीश झुकाया, जिस स्थान पर पहुंचने का सौभाग्य बाबा ने दिया। आज उसी स्थान की ये दिव्य कथा आपको सुना रहे हैं। हर बृहस्पतिवार को बाबा की कृपा से, बाबा की इच्छा से आप सबके पास ये कथा आती है। और जब कथा आए भैया तो काम करते रहना पर कथा सुन लेना, क्योंकि होशियार लोग हर तरह से छल करते हैं, पर जो होशियार नहीं होते हैं उन पे भगवत कृपा होती है, इसमें शक मत करना। जितने आपको होशियार मिलेंगे उतने ही वे दुखी मिलेंगे, जितने आपको भोंदू लगेंगे कि यार ये पागल है। समझ लेना प्रभु की कृपा सिर्फ उसी पर है, आप पर नहीं है। ये कथा है कैंची धाम की। कैंची मंदिर परिसर की सीमा से लगा आश्रम का द्वार है। उसके सामने लगभग 25 मीटर की दूरी पर एक शिला है जिस पर बाबा हमेशा विराजमान होते थे। और बाबा महाराज के भक्त जितने भी भक्तगण आते थे बाबा को घेरे रहते थे और बाबा महाराज उस शिला पर विराजमान रहते थे। इस शिला से लगा हुआ एक वृक्ष है जो आज भी है, जिसको वहाँ के निवासी उत्तिश का वृक्ष कहते हैं। पहाड़ के अन्य वृक्षों की तुलना में इस वृक्ष की आयु कम होती है। यह अपनी आयु पूरी कर चुका था, इस कारण से वह पेड़ सूख गया था। यह कुछ झुक भी गया था, क्योंकि पेड़ सूख गया तो झुकेगा भी। इससे कभी
आंधी आ जाए तो गिरने का भी डर सताने लगा भक्तों को। और डर लगना भी चाहिए, क्योंकि सूखा वृक्ष तो गिर जाएगा। भक्त तो भक्त हैं, भक्तों को चिंता थी कहीं ऐसा ना हो ये वृक्ष बाबा के ऊपर गिर जाए। एक दिन जब मेरे करुणा के सागर बाबा नीब करोरी महाराज उस शिला पर विराजमान थे और बाबा महाराज का दरबार चल रहा था, तो एक भक्त ने अपने भय को व्याप्त करते हुए मेरे करुणा के सागर दयालु कृपालु बाबा नीब करोरी महाराज से निवेदन किया कि यदि उनकी आज्ञा हो तो उस वृक्ष को कटवा दिया जाए, अन्यथा उसके गिर जाने से किसी को क्षति पहुंच सकती है। देखिए भक्त का भाव, मैं हमेशा कहता हूं भाव के भूखे हैं भगवान, और भाव बाजार में नहीं मिलता है। भाव जो है वह बाजार में नहीं मिलता जो आप खरीद लाएं, भाव तो स्वयं प्रकट होता है। इस भक्त के हृदय में भाव आया और बाबा से कह रहा है, और बाबा महाराज भी भक्त के भाव को जानते हैं, पर बाबा भी देखना चाहते हैं कि भाव से आता है मेरे पास कौन। बाबा नीब करोरी महाराज ने सहज भाव से भक्त से कहा, इसकी जड़ में गंगा जल डाल दे, ये फिर हरा भरा हो जाएगा। बाबा ने भक्त से क्या कहा, इसकी जड़ में गंगा जल डाल दे, ये फिर हरा भरा हो जाएगा। यानी कि पेड़ खत्म हो चुका था, आयु पूरी हो चुकी थी, पेड़ को जाना था, पेड़ को हटना था, पर बाबा नीब करोरी महाराज ने भक्त के भाव को समझा और उस पेड़ पर अपनी अमृतमय कृपा कर दी। जो बाबा ने कहा उसे सुना भक्तों ने। उस समय बाबा के दरबार में पूर्णानंद तिवारी जी भी उपस्थित थे। गंगा जल का संग्रह पूजा हेतु आश्रम में रहता ही था। माँ ने एक कनस्तर गंगा जल लाकर पूर्णानंद तिवारी को दिया और उन्होंने पेड़ के चारों ओर जड़ में गंगा जल डाल दिया। इस घटना के कुछ दिनों के बाद पेड़ पूर्वता हरा भरा हो गया और बहुत कुछ सीधा भी हो गया। अपना आश्चर्यपूर्ण इतिहास सुनाने के लिए यह वृक्ष आज इतने वर्षों के बाद भी यथावत खड़ा है। अरे भक्तजनों, मैं उस वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ, उस शिला के दर्शन किए, उस शिला को दंडवत प्रणाम किया है मैंने भी। बाबा महाराज की कृपा से जो बाबा महाराज की वह शिला है, उसके ठीक पीछे भक्तों के रुकने के लिए बाबा नीब करोरी महाराज ने व्यवस्था की है। कैंची धाम के ट्रस्टियों ने वहां पर ही मुझे रोका। कथा में तो पढ़ा था, पर प्रत्यक्ष मैंने नहीं देखा था। उस दिन प्रत्यक्ष देखा, आनंद आ गया, इतना आनंद आया। मैंने कोई फोटो नहीं खींची थी, क्योंकि मैं मर्यादा के अंदर रहता हूँ, मर्यादा के बाहर नहीं जाता हूँ। इसी कारण से मैंने एक भी फोटो उस स्थान की नहीं खींची, ना उस वृक्ष की एक भी फोटो खींची, पर मैं प्रत्यक्ष गवाह हूँ। उस वृक्ष को बाबा नीब करोरी महाराज ने जीवित किया। उस वृक्ष को बाबा महाराज ने भक्त के भाव को समझकर उस पेड़ में जब जान डाल दी। अरे भक्त जनों, हम सब तो मनुष्य हैं, बड़े भाग मानुष तन पायो।
कितने भाग्य से मनुष्य का तन पाया, और इस तन को पाने के बाद भी हम कुकर्म में लगे हुए हैं। इस तन को पाने के बाद भी हम जीभ के टेस्ट में लगे हुए हैं। अरे थोड़ा लहसुन डालो, थोड़ा प्याज डालो, थोड़ी लाल मिर्च और कर दो, थोड़ा तीखा बनाओ, थोड़ा चटपटा बनाओ। हम सिर्फ भगवान को धोखा देते हैं। न मेरे पास भाव है, न मेरे पास श्रद्धा है, बस एक धोखे के सहारे हम रहते हैं कि हम भगवान की सेवा करते हैं। किस काम की सेवा जब भाव है ही नहीं। अरे उस वृक्ष ने नहीं कहा, उस वृक्ष ने नहीं कहा बाबा से, बाबा के भक्त के मन में भाव आया कि ये वृक्ष किसी दिन गिर जाएगा और किसी न किसी के चोट भी लग जाएगी। जब बाबा के भक्त ने बाबा से कहा तो बाबा ने भी अपने उस भक्त को जवाब दिया, और वह जवाब सुनकर भक्त आश्चर्यचकित रह गया। अरे जब पेड़ में जान आ गई तो भक्त बहुत खुश हुआ, जब पेड़ सीधा हो गया तो भक्त बहुत खुश हुआ। बाबा की ऐसी अमृतमय करुणा आप पर भी होगी, हम पर भी होगी, बस भाव होना चाहिए। भाव के भूखे हैं भगवान। मैंने कई बार कहा है, एक भजन चलता है श्री जी का, मेरे दो ही रिश्तेदार, एक हमारी राधा रानी, अलवेली सरकार, हमारे दो ही रिश्तेदार। अरे क्यों धोखा देते हो भगवान को? सिर्फ भजन के टाइम ही दो रिश्तेदार हैं, और जब कोई कार्य करना हो या किसी से आपको अपना जब परिचय देते हैं ना किसी दूसरे को, तो आप क्या कहते हैं? मेरे तो उस मंत्री से संबंध है। अरे मेरे घर में खुद मेरे चाचा मंत्री हैं, खुद मेरे चाचा आईएएस हैं। अरे मेरे चाचा की पहुंच तो मुख्यमंत्री तक है, मेरे भैया तो मोदी जी के साथ भी रहते हैं, और इधर आप क्या धोखा दे रहे हैं? हमारे दो ही रिश्तेदार। इसीलिए मैं कहता हूं और कहता रहूंगा, हमेशा कहूंगा कि अगर रिश्तेदार बनाना है तो सबसे पहले बाबा को बनाना, उसके बाद जिसे भी जोड़ देंगे बाबा, वो आपको दुख नहीं देगा। क्योंकि जितना इस संसार से तुम प्रेम करोगे उतना दुख भी तुम ही पाओगे। इस संसार से दूर हटो, और बाबा जो प्रसाद में आपको भक्तगण दें, जो परिवार दें, उस परिवार की अगर आप कदर करोगे तो आपके जीवन में सुख आएगा। हे मेरे नीव करोरी महाराज, हे मेरे किला घाट के हनुमान जी महाराज, अपनी ऐसी अमृतमयी कृपा करो कि भक्त हमेशा माला माल रहें। किसी भक्त के जीवन में संकट आए तो उसे हटा भी देना। हे मेरे नीव करोरी बाबा, मैं आपसे दंडवत करके ये वर मांगता हूं। दुनिया अपने लिए मांगती है, अरे कभी मांगने के लिए चलो भगवान के पास दूसरों के लिए। भगवान आपको पहले माला माल करेंगे। कारण है, जब आप माला माल होगे ना तब दूसरे को माल दे पाओगे। नीव करोरी धाम में मंगलवार को बहुत विशाल भंडारा हुआ। बाबा महाराज की कृपा से ये दूसरा मंगलवार था, बड़ा मंगलवार, और बाबा महाराज की ही कृपा हुई कि नीव करोरी धाम में ये भंडारा हुआ। इस मौके पर नीव करोरी धाम के महान श्री त्यागी जी महाराज ने भी व्यवस्था संभाली, हनुमान जी महाराज ने भी व्यवस्था संभाली, और बाबा ने तो स्वयं संभाल कर ही भंडारा करवाया। आप सब भी अगर बाबा नीव करोरी महाराज के धाम में भंडारा करवाना चाहते हैं मंगलवार को, तो आप अवश्य हमें बताना। बाबा के धाम में आप जो भी बताएंगे, जिस तरह का बताएंगे, उस तरह का प्रसाद बनेगा और भक्तों को बांटा जाएगा। मेरे बाबा देते ही देते हैं, बस लेने वाला हो। मैंने कई बार कहा, लोग कहते हैं कि मुझे देते नहीं भगवान।
अरे भैया पात्र तो बनो, पात्र बनोगे तो मिलेगा, और जब पात्र ही नहीं बनोगे तो मिलेगा क्या। बाबा ने जब उस पेड़ में जान डाल दी तो हम लोगों के साथ तो सदैव बाबा रहते हैं। आओ प्रेम से बाबा महाराज का गुणगान करें। बोलिए बाबा नीप करोरी महाराज की जय, बोलिए दयालु सरकार की जय, बोलिए श्री हनुमंत लाल की जय। अच्छा एक देखो आप नीप करोरी धाम में ये कार्यक्रम बाबा महाराज की कृपा से करते हैं, कितने आनंद में भक्त झूम रहे हैं, कितना आनंद आया। और जिसने सहयोग किया, क्या समझते हैं उनको कितना मिला होगा। बहुत देते हैं बाबा। इन सब का जो इनको आनंद प्राप्त हो रहा है उसका 1% उनको भी मिलेगा जिन्होंने इस कार्यक्रम में सहयोग किया है। बाबा महाराज की कृपा से आप सब बाबा महाराज की कथा सुनते हैं। थकान बहुत ज़्यादा हो गई, अयोध्या से आए, फिर मंगलवार को भंडारा किया, गला भी नहीं साफ है और बाबा महाराज की कृपा से थकान भी है। कथा आप सबने सुनी है। अगर समय मिले, आपको उचित लगे तो शेयर भी करना और बाबा महाराज का गुणगान करना। हमेशा कहना कि मेरे बाबा तो मुझको देते हैं, मेरे बाबा मुझको बहुत देते हैं, इतना देते हैं कि उनका दिया हुआ ही हम खाते हैं, उनका दिया हुआ ही हम पहनते हैं। मेरे बाबा इतना देते हैं, मेरे बाबा इतना देते हैं। बस ये गुणगान करना शुरू कर दो। अरे आप जब गुणगान करोगे तो मेरी करुणामय दयालु सरकार आप पर अपनी करुणा करेंगे और आपके जीवन को कर देंगे चकाचक। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए बाबा नीप करोरी महाराज की जय।